नमस्कार भारत। आज हम लोग इतने संघर्ष के समय चल रहा है। अभी अगर बात किया जाए तो हमारा युवा क्या है, जल रहा है। युवा जल रहा है और उसमें जलाने में जो हमारे ही देश के कुछ लोगों का हाथ है और वो लोग आप जान सकते हैं कौन है। अगर हम लोग कहें तो भारत में जितने भी युवाओं के लिए चीज़ें निकलती है, युवाओं के लिए जो भी चीज़ें होती है उसको कहीं न कहीं इस जो करप्ट सिस्टम उसको ले डूबता है। और यही जब ले डूबने की बारी जब चरम सीमा पे आती है तो कहता है ना, पाप का घड़ा एक न एक समय फूट जाती है। वही हुआ है और वही अभी हो रहा है जंतर मंतर पे। अभी तो कि आप लोग दिख रहा होगा जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रही है, उसका सबसे बड़ा कारक कौन है? तो उस कारक का अगर कहे जन्मदाता अगर स्टार्टिंग पॉइंट जो कहाँ से होती है और कौन करने वाले हैं, ये सारे समझेंगे। और ये थोड़ा बड़ा ये नहीं है, बहुत बड़ा ये एक्सपोज है। अगर आप भारत के लोग हैं, अगर आप भारत के हैं, भारत के युवाओं के लिए अगर आप अभी खड़े नहीं होते हैं तो समझिए आप अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक समय आएगा कि आपका भी बच्चा आपसे ये जरूर सवाल पूछेगा, जब भारत के युवा जल रहा था, जब भारत के युवाओं के साथ नाइंसाफी हो रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? ये क्वेश्चन एक न एक दिन आपके सामने आएगी। अगर आप अभी अगर चुप रहते हैं तो ये समस्या आपके जीवन को एक न एक मचोड़ के रख देगी। तो आप भी आज, क्योंकि इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में आप भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सपोर्ट उस सिस्टम को कीजिए, उस पद्धति को विरोध कीजिए जो हमारे युवाओं के लिए, जो हमारे लिए, जो हमारे समाज के विरोध में है। इसलिए नहीं कि हम किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं या किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारा जो लेक्चर आज का जो है इसलिए है क्योंकि आज जो युवाओं के साथ हम खड़े हैं, जो युवाओं के साथ नाइंसाफी होती है, चाहे पेपर लीक्स के मामले में हो, चाहे किसी की सजा के मामले में। आज आप लोग देखे होइएगा हर जगह जो कि करप्शन चरम सीमा पे है। और वही करप्शन जब चरम सीमा पार करती है तो युवा जगता है, और जब युवा जगता है तो ये इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े सुरमा को भी झुकना पड़ता है, बड़े से बड़े सरकार को उखाड़ फेंकती है। यही इसी टाइप का होता था अंग्रेज के समय में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था कि हम बहुत ही शक्तिशाली है, जैसे चाहे इस देश को ऐसे कर सकते हैं, तो उसको भी हमारे देश के भगत सिंह जैसे युवा नेता आए और उसको उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभाई। अभी भी वही समय चल रहा है कि अगर आज जो कि अगर आप मुंह बंद रखते हैं तो आज एक न एक दिन आपके बच्चों के साथ भी ऐसा ही करेगा ये गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे जो भी सरकार हो, लेकिन आपको पक्ष विपक्ष कुछ भी हो, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलने की आप में क्षमता होनी चाहिए। आज आप जो देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया, न्यूज़ रिपोर्टर, ये सारे जो कि बिक चुके हैं। वो एक भी जो कि रियलिटी चीज़ को नहीं दिखाते हैं। आप लोग को भी पता होगा जो भी चीज़ें जो अभी घटित हो रही है, इसमें चौथे स्तंभ कहे जाने वाले कहीं न कहीं मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। जो सही चीज़ को नहीं दिखाकर गलत चीज़ों को दिखाता है, गलत चीज़ों को प्रमोट करता है। चाहे राजनेताओं का कार्य का बात हो, चाहे देश में घट रही घटनाओं की बात हो, अगर घटनाएँ घटती है तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, उसको दबाने के लिए दूसरे न्यूज़ों को चला दिया जाता है। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दों पे कि जो आज जो जंतर-मंतर पे जो आज जो ये हो रही है, उसका सारे सूत्रधार अगर कहे तो सारे कारण जो कि आज के हमारा जो कि करप्ट सिस्टम है, और करप्ट सिस्टम के ही एक आवाज है, युवाओं का आवाज है। जंतर मंतर पे जो अभी आपको सैलाब दिख रहा, जन सैलाब दिख रहा, उसमें 99% युवा है। हमें उन लोगों को भी साथ जुड़ना होगा, हमें उन लोगों को भी साथ आना होगा जो लोग सक्षम हैं, जो लोग उसको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सिर्फ युवाओं का ये कार्य नहीं है। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कीजिए और युवाओं को न्याय दिलाने में कम से कम आप मदद कीजिए। अगर आप भी इस जो घट रही घटनाओं को सपोर्ट करते हैं
और युवाओं के लिए लड़ना चाहते, कुछ करना चाहते तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि जो हमारे जो कि गवर्नमेंट में जो करप्ट सिस्टम है, करप्ट लोग हैं, उसको हटना होगा, उसको इस्तीफा देना होगा। आपको पता होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इस सबसे पहले जो कि अगर हम बात करें तो इस सफ़र में जो कि जंतर मंतर का ये जो अभी मंजर है आपको दिख रहा होगा, इतना भयावह हो गया है, डरावना हो गया है, भयावह हो गया है कि आप देख के डर जाइएगा। इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं खून से लथपथ है और ये यूं ही नहीं हुआ है, ये कोई सरकार, ये कोई लोग नहीं किए, ये कोई चोर डकैत नहीं किया, ये पुलिस का काम है। अगर अच्छी बातों को, सही बातों को दबाना पड़ेगा तो समझिए कि हमारा देश पीछे खसक रहा है। जो लोग सही आवाज उठाते हैं उसको डंडे से मार कर सर फोड़ दिया जाता है। अगर आप सही बात बोलते हैं तो आपको बातों को नहीं सुना जाता है, आपको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ये तानाशाही है। अगर आप गलत किए हैं तो एक्सेप्ट करें, अगर आप सही है तो आप उसको न्याय दें। अगर ये व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति न्याय लेके पहुंचता है तो आप ऐसा, आपके कोई अधिकार नहीं कि आप उसको मार दे, जेल में डाल दे। आपको उसको न्याय दिलाना आपका अधिकार है। ये सरकार हमारी जो है वो अभी तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। ऐसा ही सरकार जो कि अंग्रेज लोग चलाते थे, उस समय भी ऐसा ही हुआ था। जब लोगों का सलाब टूटा तो उसका भी घमंड टूटा और उसको भी देश छोड़ के जाना पड़ा। तो घमंड नहीं करना चाहिए, कितनी भी ऊंचाई पे हो, कितना भी सपोर्ट मिल गया। सपोर्ट इसलिए मिला क्योंकि आप पे लोगों का विश्वास था, इसलिए नहीं कि आप लोगों का सर फोड़ दीजिए। अगर हम लोग बात करें, आइए आगे बात करते हैं, जंतर मंतर पे जो घट रही घटनाओं का सबसे बड़ा कारण क्या था। जो आपको दिख रहा होगा इमेज में, जो कि अनशन पे बैठे, जो कि सोनम वांगचुक है, जिन्होंने नीट छात्राओं के सपोर्ट में उन्होंने अनशन किया और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जो कि अभी के शिक्षा मंत्री है, जो कि शिक्षा मंत्री का उन्होंने इस्तीफा के लिए उन्होंने स्टार्टिंग किया, अनशन देना स्टार्ट किया। उसमें सीजेपी के जो लीडर है दीपीके उन्होंने भी आया, कॉकरोच जनता पार्टी की जो कि अभी लीडर हैं। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो करप्ट सिस्टम है, जो सिस्टम ऐसे है, जो सिस्टम हमारे देश को डुबो रहा है, जो देश को पीछे खींच रहा है, उसके बारे में बात करें। सोनम वांगचुक अगर बात करें तो आप लोग भी जानते होइएगा, जो मूवी आई थी 3 इडियट, जो कि एक बेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी, इन्हीं के जो कि एक तरह से जीवनी है, उन्हीं पे एक कैरेक्टर जो कि 3 इडियट में बना हुआ है, जिसमें आमिर खान ने रोल प्ले किया था। वैसे जो कि ये वैज्ञानिक है, प्रोफेशनल वैज्ञानिक है, इनका स्थिति आप देखिए तो आपको भी आंखों में आंसू आ जाएगी। अगर अभी भी आपका खून नहीं खौले तो समझिए कि वो खून नहीं, वो पानी है। अगर हम लोग बात करें, जो कि सोनम वांगचुक नीट के जो छात्र छात्राएं थे, उसका पेपर लीक कर दिया गया। अब पेपर ऐसे लीक किया गया कि पेपर बेच दिया गया और उसमें सरकार चुप्पी साधी रही। और जब इधर से, क्योंकि अब देखिए मेन चीज होता क्या है, जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ज़्यादातर जो कि गरीब बच्चे, गरीब ही छात्र होते हैं, छात्र छात्राएं होते हैं। उसमें कोई एमपी या एमएलए, कोई प्रधानमंत्री के बेटे या बेटियां नहीं होती है। उसमें जितने भी होते हैं गरीब तबके के लोग होते हैं। और कुछ चंद लोगों के लिए वो लोग पेपर को लीक कर देते हैं, यानी पेपर को बेच देती हैं, ताकि उसको विदेश में आराम कंफर्टेबल का जीवन जी रहे हैं और उनके बच्चे आए और यहाँ पे पास कर जाए एग्जाम को, उसके लिए कुछ चंद पैसों के लिए बेच दिया जाता है बड़े बड़े लोगों के बच्चों के लिए। अब जब पेपर लीक होता है तो उसमें बड़े बड़े लोग के हाथ आता है सामने, तो पता चलता है उस मुद्दा को ही दबा दिया जाता है। तो आपको भी ये पता होगा। तो आप हमारे देश के जनता है, जनता जनार्दन होता है। अगर आप सरकार बनाना जानते हैं तो आप गिराना की भी शक्ति आप ही के हाथ में है। वही देखिए कि अगर नीट के छात्राओं के साथ जो कि ये हुआ, उनके लिए उन्होंने अनशन किया और अनशन 20 से 25 दिन हो गया, लेकिन कोई भी सरकार उसकी बातों को सुनने नहीं आई। देखिए कितनी निकम्मी सरकार हो गई है कि एक व्यक्ति जो इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वैज्ञानिक है, उनका मर जाए तो मरने के हाल पे छोड़ दिया गया। उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि अब मर जाएंगे, वैसा स्थिति में ला दिया। अभी देखिए फिलहाल 20 या 19 तारीख को इनको उठा के ले गया, अब कहाँ डाल दिया, अब लोगों का कहना है कि जेल में डाल दिया।
अब देखिए, इन्होंने सिर्फ सच्चाई के पक्ष में आवाज उठाया तो उनको जेल में डाल दिया गया। अब हमारा देश ऐसा हो गया है, अगर आप आवाज उठाते हैं, गलत के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं, सच्चाई को आप बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा और आप पे झूठी केस दर्ज कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति हमारे देश की अभी बनती जा रही है। तो हम कहेंगे, आओ भारतवासी, हम सभी मिलके अगर इस सिस्टम को, करप्ट सिस्टम को ना उखाड़ फेंके तो फिर नाम बदल देना। अगर सिस्टम करप्ट है तो इसमें हमारा ही कहीं न कहीं जो कि सहभागी होगा, क्योंकि हम लोग आवाज़ नहीं उठाते, हम लोग बोलते नहीं हैं, क्योंकि जो गलत करता है उसको गलत बोलने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आगे अभी आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो समझिए कि सच्चाई मर जाएगी, और सच्चाई जब मरेगा तो हमारा लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। अभी आपको मंजर दिखाते हैं, ये जंतर मंतर पे जो हम लोग कहते हैं कि शांतिपूर्ण जो कि प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको कैसे जो कि कुछ जो उपद्रवी लोग घुस गए उस भीड़ में, और उसको कैसे जो कि उस प्रोटेस्ट को खत्म करने की कैसे साजिश रची जा रही है बड़े बड़े लोगों के द्वारा। उसमें कुछ भाड़े के लोग, भाड़े के टट्टू को भेज दिया जाता है, मारपीट किया जाता है, और उसमें लगता चोट किसको है, जो जो यहाँ के जो वहाँ जो अच्छे जो कि जो शांत स्वभाव के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको उसमें फंसा दिया जाता है। एक न्यूज़ में तो हम ये भी देख रहे थे कि बच्चों को फंसाने के लिए एक टूटी-फूटी गाड़ी डाल दिया गया, ताकि कहा जाए कि इन जो कॉकरोच जिनको बोला जाता है, जो कि हमारे माननीय जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज ने वैसा स्टेटमेंट दे दिया, तो अब कहना ही क्या है। तो वैसे व्यक्ति यानी कॉकरोच को, यानी कि युवा पीढ़ी को कॉकरोच बोल दिया जाता है। ऐसा हमारा लोकतांत्रिक देश है और उसको कुछ नहीं होता है। आइए हम लोग बात करते हैं, देखिएगा मंजर, तो आप लोग को ये पता चलेगा कि चाहे छात्र हो या छात्रा, लड़की हो या लड़का, सभी इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे लोग, लेकिन आप लोग सोए हुए हैं। आपका भी काम है कि हमारे देश के युवाओं के साथ खड़े होना, क्योंकि उस युवाओं में कहीं न कहीं आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी जो कि घर से होंगे। तो अभी आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो समझिए आप उस बच्चों के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं जो अभी छोटे हैं। देखिएगा, लिखा रहा, सो बैड इवन द प्रिविलेज एंड आर द हेयर। तो अलग-अलग पोस्टर लेके लोगों ने विरोध स्टार्ट किया, विरोध प्रदर्शन किया। सोनम वांगचुक, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पेपर लीक मंत्री जो कि धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक किया, उसके पक्ष, उसके जो कि विरोध में इन्होंने अनशन शुरू किया। लेकिन सरकार अभी देखिए कितनी चुप्पी साधी हुई है। जब उनका गलती है तो उनको तो इस्तीफा सबसे पहले देनी चाहिए। जो लोग को जिस कार्य के लिए लगाया जाए वह कार्य कंप्लीट ना करे तो उसका ये होता है कि उसको पोस्ट छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री भी उस पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। जब उसकी गलती थी, एक व्यक्ति जब छोटा सा गलती करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब पूरे देश की जो कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उस मंत्री को क्यों नहीं अभी तक रिजाइन करवाया गया, क्यों नहीं इस्तीफा दिलाया गया? ये आप लोग पूछिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्यों आप भी चुप हैं। आप लोग क्यों कमेंट नहीं कर रहे हैं? क्यों देश के पे जो पक्ष में क्यों क्यों नहीं सोनम वांगचुक के पक्ष में आप लोग अपना समर्थन दे रहे हैं? आप लोग भी तो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। अगर आप दूसरे के अभी तमाशा देख रहे हैं कि दूसरे के बच्चों के साथ हो रहा है, तो ये आप गलत हैं। एक दिन आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आपके बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा। जब उस समय फिर से सभी लोग चुप्पी साधे रहेंगे। ऐसे नहीं चलेगा, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। कमज़ोर कमज़ोर नहीं है आप, इस लोकतंत्र के हिस्सा है, और हमारा देश अभी भी गुलाम नहीं है, हमारा देश अभी भी स्वतंत्र है। तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, और हमारे जो युवा जो लोग हैं, युवा जो कॉकरोच जिसको बोल दिया गया, कीचड़ में रहने वाले, गंदे जगहों पे रहने वाले लोग जो कि बोला गया, उस समय भी आपने चुप्पी साधा। और अगर आप अभी चुप्पी साधते हैं तो समझिए आप उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो आप लोग के हाथ में है, आप भी सपोर्ट कीजिए। हम भी उस सपोर्ट का कुछ हिस्सा बनने के लिए हमारा ये है कर्तव्य है कि आपको जगाएं। आइए हम लोग कुछ और मंजर दिखाते हैं जो जंतर मंतर पे आपको दिखता है। जंतर मंतर पे दिखने वाले में बहुत सारे नेता भी आए। हम किसी भी नेता को या किसी भी जो कि
पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने तो आया तो सही, चाहे हो विपक्ष में आया तो सही, लेकिन पक्ष वाले रह गए कहाँ? उनको तो पहले आना चाहिए। इस विपक्ष नेता आए, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल आपको दिखे, अब देखिए प्रकाश राज जो कि आए जंतर मंतर पे जो कि सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े लोग आए, लेकिन जो सत्ताधारी है वो कहाँ रह गए? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो गलत है, इसीलिए वो सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका जवाब उसके पास नहीं है। क्यों पेपर लीक हुआ और क्यों धर्मेंद्र प्रधान को अभी तक जो कि इस्तीफा नहीं ली गई, ये जब प्रश्न उनके सामने में आएंगे तो उनको आवाज नहीं निकलेगा, इसी डर से वो चुप्पी साधे हुए हैं। आप लोग भी उस प्रश्न को खोजिए, पूछिए, पूछने का अधिकार है आपको। विपक्ष के नेता आते हैं, जो एक्टर है वो आते हैं, बड़े बड़े लोग भी सपोर्ट में आए, लेकिन इतने सारे लोग जो देश में करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो कहाँ रह गए? क्यों अपने आप को नहीं पहचान पा रहे? जब उनके बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही, क्यों चुप्पी साधे हुए? पूछता है भारत। अगर अभी आप नहीं उठते हैं, नहीं जगते हैं, तो एक समय होगा कि आपको भी दबा दिया जाएगा, आप भी इस लोकतंत्र के नाम पर आपको कुचल दिया जाएगा। इसको लोकतंत्र नहीं बोलते जब अपनी आवाज को नहीं उठा सकते हैं। उठाइए, आप में वो ताकत है सरकार बनाने की और सरकार बिगाड़ने की भी ताकत है। अगर कोई गलत करे तो उस सरकार को झुकना भी पड़ेगा, अगर कोई सरकार गलत करे तो उसे मिटना भी पड़ेगा। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वह हमारे लिए बनाए, हम उसके लिए नहीं हैं। चलिए तो और भी मंजर दिखाते हैं, जो मंजर आपको दिल दहला देगी। देखिएगा, जो छात्र जो युवा पीढ़ी है उस पे आंसू गोला दागा जाता है। देखिए वो भी ऐसे ऐसे देखे थे, इसमें न्यूज में आ रहा था कि उसमें वैसे एक्सपायर जो कि आंसू गैस होते उसको एक्सपोज किया गया था, उससे आंखों की खराबी हो सकती है, स्किन खराब हो सकती है, वैसे चीज का यूज किया जा रहा है। क्या ये टेररिस्ट है जो वैसे इनके साथ बिहेव किया जा रहा है? कितना शांतिपूर्ण ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान की जो कि इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन देखिए सरकार कितनी बेरहम हो गई है। अभी जो कि इन युवाओं पे जो कि आंसू बम जैसे गोले के दाग रहे हैं, लाठी चार्ज करने बहुत लोगों को, सर फोड़ दिया, टांग तोड़ दिया, क्या क्या ना जाने कहाँ कहाँ लाठी मारी। तो ये स्थिति हमारे देश की बन गई है। अभी देखिए झारखंड हो, बिहार हो, पटना हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, सभी जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारा देश के जो कि नेता जो कि अभी पक्ष में है वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना ही वो इस्तीफा उनकी मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अगर कोई गलती किया है तो उसको मानना होगा, और नहीं मानेगा तो उसे झुकना होगा, झुक नहीं सकते तो मिटना ही होगा। ये देश की जनता जग उठी है, आप उसको दबा नहीं सकते। ऐसे आंसू गोली बरछा के आप रोक नहीं सकते हैं युवाओं को। आइए और कुछ मंजर हम आपको दिखाते हैं जो जंतर मंतर पे घट रही हैं। देखिए ये जनसैलाब है उस दिन का जो कि 23 तारीख आज है। 23 तारीख की जनसैलाब है, जिसने 22 तारीख को जो कि वहाँ पे लाठी चार्ज की गई, तो उसमें लाखों लोगों, लाखों हजारों विद्यार्थियों को जो कि सर फोड़ दिया गया, किसी के पैर तोड़ दिया गया। फिर भी युवा मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। ऐसी शक्ति होती है युवा में, सरकार बदलने की और बिखेरने की शक्ति होती है युवा में। अगर ये मंजर देख के भी आपके खून नहीं खौलता है, समझो वो खून नहीं, वह पानी है। आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए इस जंतर मंतर पे हो रहे प्रोटेस्ट का, क्योंकि आपके भी बच्चे इस भीड़ के हिस्सा ना बने आने वाले समय में, और कोई ऐसी सरकार ना आए और ना आपके बच्चों के साथ जो कि हक को मारे, हक को खा जाए। तो आप लोग को अभी से ही वैसा करना होगा कि क्योंकि कोई भी नेता हो, कोई भी प्रतिपक्ष हो या विपक्ष हो, कोई नेता ऐसा ना कर पाए आपके बच्चों के साथ, उसके लिए अभी आपको आवाज उठाना होगा, अभी से आपको स्ट्रांग रहना होगा। नहीं तो आपके बच्चों के साथ भी, आपके साथ भी ऐसा ही होगा आने वाले समय में। हो सकता है ये पार्टी नहीं दूसरी पार्टी आएगी फिर वैसा ही करेगी। तो आप लोगों को भी ये बेरा उठाना होगा कि ऐसा फिर दोबारा ना हो। नीट पेपर के तरह अभी तक लगभग में सभी पेपर को मिला जाए तो लगभग 89 पेपर लगभग लीक हुए हैं, और उसमें किसका पैसा गया? सब युवाओं का पैसा गया। 89 पेपर लीक हुआ, आप काउंट कर सकते हैं। 89 पेपर लीक होने का मतलब समझ रहे हैं
89 करोड़ों लोगों के साथ, करोड़ों बच्चों के साथ खेला गया, उनके जीवन से खेला गया। जीवन कहा जाता है कि निश्चित है। 70-80 साल का एज मिलता है, उसमें आप मान लीजिए 4 साल 5 साल पे एक एग्जाम लिया जाता है और उसमें भी उसको लीक कर दिया जाता है। फिर से उसको फॉर्म भरवाया जाता है। कहाँ से पैसे लाएंगे? जो बेरोजगार युवा है, जो अपनी हर हर चीज़ को खोकर वह जो कि नौकरी के पीछे दौड़ते हैं, उसकी नौकरी की लालसा दिखाते हैं कि आपको भी नौकरी हो जाएगी, और जब बच्चे एग्जाम देकर आते हैं तो पता चलता है कल हो कि पेपर लीक हो गया। ऐसे जो कि नेता से आपको बचाना होगा, अपने बच्चों को, अपने आने वाले जनरेशन का भविष्य सुरक्षित करना होगा, तो ऐसे नेता को आपको हटाना ही होगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि वह योग्य व्यक्ति नहीं है। हम लोग उसी व्यक्ति को चुनते हैं हमारे इस जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में। अगर हमारा देश डेमोक्रेटिक है असली में, तो वैसे व्यक्ति को रहने का कोई अधिकार नहीं है जो उस पद का गरिमा को बचा नहीं पाए। उस पद पे रहते हुए बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ हो जाए, वैसे व्यक्ति को रहने का कोई अधिकार नहीं। एक आदमी अगर गलती करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, फांसी तक दे दी जाती है। लेकिन वह जो कि नेता एक गलती करता, करोड़ों विद्यार्थी के भविष्य से खेल जाता है। क्या अगर मान लीजिए 5 लाख बच्चों ने उसमें एग्जाम दिया, 1 साल उसका अगर लॉस होता है, तब 500 साल का लॉस हुआ। आप समझ सकते हैं कि कितने भविष्य को उसने दांव पे लगा दिया। वैसे व्यक्ति को रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह व्यक्ति को खुद व स्वयं ही उसको इस्तीफा दे देनी चाहिए। बस हम कहेंगे कि आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे जो देश के जो कि अभी नेता है, या पक्ष में हो विपक्ष में, अगर हमारे युवा पीढ़ी के साथ करता है तो उसको उसके साथ क्या करना चाहिए। क्या उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, या उसे हमें पूर्ण रूपेण जो कि खत्म कर देना चाहिए, ताकि ऐसी करप्ट सिस्टम ही ना बन पाए। जब तक हम आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। आज धर्मेंद्र प्रधान है, कोई और प्रधान बनेगा, कोई न कोई तो बनेगा ही, लेकिन उसको ये मन में डर होगा कि फिर से ऐसा ना हो। ये चीज़ रहने के लिए आपको भी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी बहुत ज़रूरत है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि धर्मेंद्र प्रधान को कितनी जल्दी इस्तीफा देनी चाहिए, और जो सोनम वांगचुक है उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की एक तरह से धरोहर है। एक वैज्ञानिक है जो हमारे भविष्य को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। उनको जेल में डालना भी कहीं से उचित नहीं है, और युवाओं पर लाठी बरसाना भी कहीं से उचित नहीं है। तो हम इन्हीं बातों से अपनी बातों को ख़त्म करेंगे, और आपसे चाहेंगे आप अपना विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि अभी के जो जनरेशन है उसकी स्थिति इतनी दयनीय है, उसमें आपका भी हाथ हो सकता है, क्योंकि आपने अभी सपोर्ट नहीं किया तो समझिए आपने भी उसको दबाने का काम किया है। धन्यवाद, नमस्कार सभी बच्चों, सभी लोगों को जो भी हमारे बातों को सुना। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये जो सिस्टम है उसको बंद होना होगा, ये करप्शन को रोकना होगा, और आपका भी सपोर्ट देना होगा।